राधे कृष्णा भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ढेर सारी कहानियाँ लेके आए हैं जिसे सुनकर आप बहुत मोटिवेशन होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कछुआ जीता खरगोश हारा की कहानी। पुराने समय की बात है। एक खरगोश और एक कछुआ का सामना हुआ। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। खरगोश बहुत तेज था, वह बहुत तेजी से भागा जा रहा था और कछुआ काफ़ी पीछे था। खरगोश ने कछुए को अपने काफ़ी पीछे देखा तो कछुआ ने सोचा कि क्यों न एक झपकी ले ली जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। खरगोश को सोता छोड़ कछुआ आगे निकल गया और विजय पद पर पहुंच गया। खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ पर कुछ न कर सका। अगली कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार चूहे ने शेर की मदद की। तो एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बेल से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काटकर शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। तो बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी है शरारत पड़ी महंगी। एक बार एक चरवाहा का लड़का बहुत शरारती था। वह पशुओं को चराने के लिए जंगल लेकर जाता था। एक दिन वह चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसे बचाने के लिए सभी गांव वाले दौड़ पड़े। जब वे ढूंढने निकले तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। शरारती लड़का गांव वालों को परेशान होता देख जोर जोर से हंस रहा था। अगले दिन उसने फिर वही काम किया। गांव वाले मदद के लिए आए, लेकिन वह उनकी मूर्खता पर हंसता था। एक दिन हकीकत में वहां भेड़िया आया। अब लड़के ने मदद के लिए बहुत शोर मचाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अफसोस की बात, कोई भी गांव वाला वहां उसे बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वह अब फिर मजाक कर रहा है। अतः भेड़िए ने लड़के को मार डाला। अगली कहानी है शेर ने चुकाया एहसान। तो इन कहानियों से आपको क्या शिक्षा सीखने को मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार एक गुलाम व्यक्ति था। उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर को देखा। शेर को दर्द हो रहा था। उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति ने शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल लिया। अब शेर का दर्द कम हो गया था। यह देखकर अब शेर को राहत मिल रही थी। एक दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखे शेर का सामना करने का आदेश देता है। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि उसके मालिक को मार डाला। यह वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। तो इस प्रकार जानवर भी इंसानों से अच्छे होते हैं। अगली कहानी है काम आई होशियारी। ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टोपी बेचने वाले गरीब आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय में कुछ बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां ले ली। जब टोपी बेचने वाले की आंखें खुली तो वह अपनी टोपियों न पाकर चौंक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने सिर की टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। जब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने भी ऐसा किया। आखिरकार टोपी वाले की होशियारी काम आई और उसे सारी टोपियां मिल गईं। उन सबको इकट्ठा करके वो अपनी अगली यात्रा के लिए निकल गया। अगली कहानी है मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। एक बार एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला।
इसे वह अपनी चोंच में रख रहा था। वह एक पेड़ पर बैठा था। अचानक एक लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी तो होती ही चालाक है, तो उसने कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने कोए से कहा, आपकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी और प्यारी है। कृपा करके आप मुझे गीत गाकर सुनाएं। मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर वहां से भाग गई और इस प्रकार लोमड़ी ने कोए को 1 मिनट में मूर्ख बना दिया। एकता का बल। इसे बच्चों को भी और बड़ों को भी काफ़ी कुछ शिक्षा सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसके 4 बेटे थे। बूढ़ा अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े ने उन सभी को अपने पास बुलाया और सभी को लकड़ी का एक एक टुकड़ा दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने एक झटके में लकड़ी को तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने उन्हें लाठी के कुछ टुकड़े को इकट्ठा एक साथ बांधकर उनको दिया, लेकिन एक भी बेटा उन लाठियों को तोड़ न सका। अब जाकर उन्हें एकता की ताकत समझ में आई। फिर वे मिलजुल कर सभी के सभी एक साथ प्यार से रहने लगे। तो ये थी कहानियाँ। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्ण।